Hello everybody, welcome back to Magnet Brain. So, in this video we are going to learn about assertion and reasoning questions. हमारा यूनिट 2 फाइनली ओवर हो गया है और लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रोजेक्ट इंटरैक्टिव डेटा डैशबोर्ड एंड प्रेजेंटेशन. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे टैप कीजिए और जाकर देख लीजिए. सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर assertion and reasoning questions to enhance our understanding of this chapter. So for the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. असर्शन है, रीज़न है. असर्शन आई हैव टोल्ड यू एवरी टाइम कि असर्शन मतलब होता है कोई भी गिवन फैक्ट और रीज़न मतलब होता है उससे रिलेटेड गिवन रीज़न. ठीक है. मार्क द करेक्ट चॉइस एज both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. और या फिर both A and R are false. ठीक है. तो लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. असर्शन क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस समराइजेस डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डेटा जो है समराइज होता है. और रीजन क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एम्स टू डिटरमाइन द कंक्लूजन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो हमारा है उसमें क्या होता है? इट एम्स टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना? द कंक्लूजन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा. जो हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या कंक्लूड करना? इट एम्स टू डिटरमाइन द कंक्लूजन, उसका कंक्लूजन डिटरमाइन करना. तो क्या कहीं पे भी ये एक दूसरे को फॉलो करें? आपने अपना आंसर सोच लिया क्या? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये है क्या इसका आंसर? दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये है क्या इसका आंसर? आर ट्रू है कि नहीं, सबसे पहले ये डिसाइड करिए. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एम्स टू डिटरमाइन द कंक्लूजन. देखो ये स्टैटिस्टिक्स को तो यूज़ करता है. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है? वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करता है बट कंक्लूजन निकालना उसका काम नहीं है. दैट मीन्स आर इज़ फॉल्स बट जो ए है वो हमारा ट्रू है. ठीक है. तो ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स. हम रिवील करते हैं हमारा आंसर. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस समराइजेस डेटा यूजिंग मेजर्स लाइक मीन, मीडियन एंड ग्राफ्स. But it does not determine conclusions. That's part of inferential analysis. ये किसका पार्ट है? Inferential analysis का ये पार्ट है. ठीक है. Let's continue next. Assertion है qualitative data deals with numeric values and quantities. भाई numeric value और quantity से ही समझ में आ रहा है कि qualitative तो उससे डील नहीं करता है, क्वांटिटेटिव उससे डील करता है. बट ठीक है, दैट मीन्स कि असर्शन इज फॉल्स. तो बाकी के ऑप्शन तो पहले ही हट गया. असर्शन इज फॉल्स जहां पर भी लिखा हुआ है वो वाला ऑप्शन आपको अभी दिमाग में रखना है. ठीक है. रीजन क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा डील्स विद डिस्क्रिप्शंस एंड क्वालिटीज. अच्छा, क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटीज में डील करेगा ना और क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटी में. दैट मीन्स कि दोनों ही फॉल्स हैं. तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नो, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है. लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. इट्स द अपोजिट. क्वांटिटेटिव इज न्यूमेरिक डेटा एंड क्वालिटेटिव इज डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. स्ट्रक्चर्ड सर्वेज आर अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा. स्ट्रक्चर्ड सर्वे क्यों बोला? कि आप अपने फ्रेंड्स से सर्वे करके, नॉर्मली इधर उधर के लोगों से सर्वे करके अपना कंक्लूजन, अपना डेटा नहीं निकाल सकते. ठीक है. क्वालिटेटिव डेटा इज सब्जेक्टिव इन नेचर. तो दोनों ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए. स्ट्रक्चर्ड सर्वेज आर अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा. जो स्ट्रक्चर्ड सर्वेज है इट इज अ normal and common method in collecting quantitative data, not qualitative data. Generally structured survey use नहीं होता. That means it is partially true. तो हम इसको fully true तो नहीं बोल सकते. That means कि ये दोनों options हटा दीजिए. ठीक है. अब next देखिए. Qualitative data is subjective in nature. Yes, it is subjective. ऑलराइट, इसमें क्वांटिटी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट मैटर है. तो दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर. अब देखिए, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. इसको देखिए जरा.
कि स्ट्रक्चर्ड सर्वेज में क्या निकला, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है या पार्शली ट्रू है। दैट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट है और आर जो है हमारा वो है ट्रू। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, हाँ ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। स्ट्रक्चर्ड सर्वेज यूजुअली कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा, qualitative data is indeed subjective, often collected through interviews or open-ended questions। तो जनरली कलेक्ट नहीं होता, दैट मीन्स इट इज पार्शियली ट्रू, तो हम इसको फुली ट्रू नहीं मान सकते। नेक्स्ट देखिए, असर्शन है क्वालिटेटिव डेटा हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी एंड हाउ मच। हाउ मेनी एंड हाउ मच कौन आंसर कर रहा है, क्वालिटेटिव। अच्छा, हाउ मेनी और हाउ मच तो क्वांटिटेटिव को आंसर करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, पहले इसको देखिए। क्वांटिटेटिव डेटा हेल्प अस आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाई एंड हाउ। ये दोनों दिए हुए हैं अपोजिट, दैट मीन्स कि दिस इज फॉल्स, दीज बोथ आर फॉल्स। ये वाला ऑप्शन जो है सीधे सीधे हमारा हो जाता है टिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि क्वांटिटेटिव डेटा आंसर्स हाउ मेनी एंड हाउ मच, क्वालिटेटिव डेटा आंसर्स व्हाई एंड हाउ, दोनों उल्टा सीधा दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वांटिटेटिव डेटा इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड जनरलाइजिंग फाइंडिंग्स। हाइपोथेसिस टेस्ट करने में और फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने में। क्वालिटेटिव डेटा इज यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू फिनोमेना। कोई न्यू फिनोमेना एक्सप्लोर करना है, उसमें क्वालिटेटिव डेटा यूजफुल है क्या, सोचिए। क्वांटिटेटिव डेटा इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, कोई हाइपोथेसिस आपने रख लिया और उसको वो सही है कि गलत है उसको प्रूव करने के लिए और जनरलाइज करने के लिए जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उसमें यूज होता है क्वांटिटेटिव डेटा। और ये क्वालिटेटिव डेटा इज यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू फिनोमेना। क्या आंसर सोचा आपने इसका, क्या सोचा आपने आंसर? क्वांटिटेटिव डेटा इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड जनरलाइजिंग फाइंडिंग्स, और क्वालिटेटिव डेटा इज यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू फिनोमेना। लेट्स रिवील द आंसर। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इसमें ये जो ऑप्शन है वो रॉन्गली मार्क्ड है। इसका ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो आर है वो इसको अच्छे से समझा नहीं रहा है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है? यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड इनेबलिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर साइबर सिक्योरिटी। क्या बोल रहा है ये कि अगर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हैं और इनेबल करते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को, तो ये साइबर सिक्योरिटी की एक बेस्ट प्रैक्टिस है। दिस इज कंप्लीटली ट्रू। नेक्स्ट रीजन है इसका, रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है रीजन हमारा कि अगर हम रेगुलरली अपडेट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को और सिस्टम को विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस, तो इट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोल रहा है, कंप्लीटली फॉल्स है। तो ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, educating oneself and others about cyber threats and best practices can increase awareness and promote better security practices। ठीक है, खुद को एजुकेट करना, दूसरों को एजुकेट करना अबाउट साइबर सिक्योरिटी इज बेस्ट प्रैक्टिस फॉर साइबर सिक्योरिटी। यस, ट्रू है ये। जहां भी लिखा है ए इज फॉल्स वो गलत है ऑप्शन। ऑलराइट, रीजन दे रहा है, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज ओनली रेलिवेंट फॉर IT प्रोफेशनल्स एंड नॉट द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए ये रेलिवेंट नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। क्या ये सही है? ये साफ साफ गलत है। दैट मीन्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Alright, this is the correct answer. Cyber security awareness is important for everyone, not just IT professional. ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आई ये क्वेश्चंस, आपको इसके आंसर कैसे करना है वो अच्छे से समझ में आया। तो हमारा यूनिट 2 हो गया है खत्म। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज यूनिट
3, तो वो देखना आपको नहीं भूलना है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, हमारी वेब एप्लीकेशन है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट छोड़कर ज़रूर जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।